हेलो स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं हमारे, और न्यूमेरिकल्स आज कराते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलरिटी एंड मोलरिटी पे क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्यूशन वाइज फिनिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। आपको बताया था देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और आपको ये भी बताया था फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आपको वैल्यू कैसे पता लगाते हैं वो बताते हैं। तो देखिए वैल्यू बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए जो वैल्यू ग्राम में कम है वो सॉल्यूट का वेट है, और जो वैल्यू ग्राम में ज़्यादा है वो सॉल्वेंट का वेट है। अब मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं या फ्रीजिंग पॉइंट दे रखे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट अब मान लीजिए जैसे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट में तो जो गैप आएगा, जो उसमें डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा टीएफ। ठीक, अब डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन से सारे हम ये अपने जितने भी डाउट है सब क्लियर करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए ये है 15 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल 15 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल आर डिजॉल्व in 150 ग्राम of H2 150 ग्राम of H2 and डेल्टा TF है इसका 1.2 डिग्री सेल्सियस एंड KF है इसका KF एंड KF है 1.86। ये किसका मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, किसका ये मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट पॉइंट ये है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 ग्राम सॉल्यूट लिया हमने, कितनी ग्राम में उसको डिसॉल्व कर दिया, 150 ग्राम H2 में डिसॉल्व करा, तो उसमें सीधा पे डेल्टा TF दे दिया। डेल्टा TF यानी उसमें इतने की उसमें कमी होगी 1.2 डिग्री सेल्सियस की, और उसका KF दे रखा 1.8 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना इसमें बहुत ज़्यादा दो शब्द आएंगे और दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे में कंफ्यूजन बनाते हैं। एक तो मोलर और एक मोलर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। जैसे मान लीजिए Kb है या Kf है, Kb हो या Kf, तो अगर इनकी वैल्यू 10 से ज्यादा आ जाए या Kb या Kf इनकी वैल्यू 10 से आ जाए तो ध्यान रखना भाई ये वैल्यू तो दी हुई होंगी। अब ये क्या है, देखो इसको Kb डैश मान लेते हैं और इसको Kf डैश, दोनों में अंतर हो गया। देखिए Kb या Kf की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा आ रही है तो फॉर्मूला ध्यान रखना आपका लगेगा 100 वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर इनकी वैल्यू 10 से कम आ रही है तो लगेगा 1000 वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो 100 वाला ये मीन्स है, इसका लग रहा है 100 वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है मोलर है, वो मोलर के लिए यूज होना है। और अगर 1000 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं आप तो वो होगा मोलर के लिए। किसके लिए होगा, मोलर के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, 10 से ज्यादा है तो 100 रखना फॉर्मूले में, और 10 से कम है तो 1000 वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हम 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो समझ लो मोलर, आप मोलर एलिवेशन या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आप 1000 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप मोलर फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर एलिवेशन पॉइंट आप सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए Kf की वैल्यू 1.86 है, तो देखिए इसमें क्या है 10 से कम ही तो ये 1.86, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1000 वाला लगेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं।
तो स्मॉल w बराबर है 15 ग्राम और कैपिटल W कितना है 150 ग्राम। और डेल्टा TF कितना दे दिया इस बार, डेल्टा TF है 1.2 डिग्री सेल्सियस और KF की वैल्यू दे दी है 1.86। ठीक है, अब हमें इसमें सॉल्व क्या करना है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करना है। यानी यहां पे लिख सकते हैं कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए जो वैल्यू कम है स्मॉल w, जो वैल्यू ज्यादा है कैपिटल W। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे जो पॉइंट्स थे जहाँ कंफ्यूजन वाले थे वो सारे फिर मैंने एक बार क्लियर कर दिए। यानी जो वैल्यू ग्राम में है स्मॉल w, जो वैल्यू ग्राम में कम है स्मॉल w, जो वैल्यू ग्राम में ज्यादा है कैपिटल W, और जो वैल्यू जिसमें kb का मान 10 से क्या दे रखा है, 10 से ज्यादा दे रखा है वहां 100 रखना फॉर्मूले में, यानी मोलर वाला फॉर्मूला लगेगा। और जहां kb kf की वैल्यू 10 से कम दे रखी है वहां 1000 वाला फॉर्मूला, उसे कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w अपॉन में आ जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W किसमें, ग्राम में। और अब बताइए देखिए KF की वैल्यू 1.86, 10 से क्या है कम तो ऊपर जाएगा 1000, और अगर ये 10 से ज्यादा हो तो 100 रखना पड़ता है हमें। डेल्टा TF कितना हमारे पास 1. इज इक्वल टू KF कितना 1.86 और वेट ऑफ सॉलिड कितना 15 ग्राम इंटू में 1000 ऐसे ही रहा ये तो अपॉन में ये हमें सॉल्व करना है। कैपिटल W कितना हमारे पास 150 ग्राम, ये वैल्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला है हमें सॉल्व करना है, इसको अपनी तरफ ले आइए तो ये आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू 1.86 इंटू में 15 इंटू में 1000 अपॉन में आ जाएगा 1.2 इंटू 150, यानी ये इसके मल्टीप्लाई में तो ये चलेंगे अपॉन में। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे कैंसिल करते हैं, इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये वाली जीरो कैंसिल। अब ये बच्चे देखो 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब ये भी 5 से कटा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक, अब देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये बचा 4, 2 नहीं कट रहा तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये वाला कैंसिल हो गया। अब बचे 9 3 और ये बचे 10 तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। और देखो ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब ये बचा 31 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 155। तो जो सॉल्यूट हमने मिलाया था उसका मॉलिक्यूलर वेट आया कितना 155। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर हमसे ये भी नहीं होगा तो फिर हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट 150। ये यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर सारी कहानी हुई, सारे न्यूमेरिकल सेम होंगे, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल वाली बात नहीं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एलिवेशन वाला भी हम कर चुके हैं और फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन वाले से पहले एक छोटा लेक्चर बनाया, उसमें क्वेश्चन कर दिए हमने। अब करते हैं मोलरिटी और मोलरिटी पे क्वेश्चन और उसके बाद करते हैं सॉल्यूशन को फिनिश। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें
सेकंड क्वेश्चन 2 ए aqueous solution ए क्यू, इसको हटा, ए aqueous solution of HCl is 38%, और ये कैसे, वेट बाय वेट, A aqueous solution of HCl is 38% weight by weight and its density is 1.19 gram per ml. Then calculate molality and molarity, ये वाला, ठीक है। तो हमें मोलरिटी और मोलरिटी निकालनी है, तो यानी एक हमने सॉल्यूशन बनाया किसका, HCl का, और कितने परसेंट बना, 38%, वेट बाय वेट, यानी ये सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा। एंड इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी दे रखी है घनत्व 1.819 ग्राम पर ml, तो हमें मोलरिटी और मोलरिटी सॉल्व करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन यहां से हमने सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन देखिए क्या है, 38%, तो यहाँ पे क्या है, लेट, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सीधे हिंदी में कर देते हैं, चलो विलियन का भार, ऐसे करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना बराबर 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम, और फिर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना होगा, 38 ग्राम। तो देखो 100 है ना, 100 को मतलब क्या परसेंट को मतलब 100, तो 100 सॉल्यूशन का टोटल मास कितना, 100 ग्राम, उसमें सॉल्यूट कितना घुला हुआ, 38 ग्राम, तो इसमें वाटर का वेट कितना होगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, तो जगह मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 38 ग्राम, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10 में से 8 गए 2 और इधर बचे 9, 9 में से 3 गए 6, यानी 62 ग्राम हो गया। तो सॉल्वेंट का भार इतना हो गया। अब इसमें देखो सॉल्व करते हैं ए टाइप, फर्स्ट करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन के। अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ठीक। तो स्मॉल w कितना हमारे पास 38 ग्राम, इंटू में 1000 ऐसे रह गए, अपॉन में सॉल्यूट का वेट कितना, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का HCl, तो इसका 1 आ जाएगा प्लस Cl का 35.5, तो आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 36.5 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 62 ग्राम। 62 इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट हटाने के लिए, ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला आ जाएगा 5 2 10, 5 7 35 और 5 3 15, यानी 35 और 15, 5 के 15, फिर ये कट जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, ये कैंसिल होगा, तो बचेगा ऊपर, अब कैंसिल नहीं होगा, तो 38
ऊपर बचे 38 और कितनी जीरो 4 जीरो यानी 3 जीरो अपॉन में कितना आ गया 73 इंटू 31 73 इंटू 31 73 में 31 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 73 31 133 177 इंटू 133 339 और 3 7 21 3 और 7 16 2 और ये तो 22 यानी 3 3 9 3 7 21 3 और 7 16 2 और ये तो 2 2 यानी 3800 अपॉन में क्या आ गया 2263 2263 इक्वल ये आ जाएगा लगभग 16.79 मोल पर केजी आ जाएगा मोल पर केजी अप्रोक्सीमेट में लगभग इतना है। तो ये तो हुई मोलरिटी की बात। अब करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी कैसे सॉल्व करनी है देखो हमें मोलरिटी पे देखो कैसे करते हैं। अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं बी पार्ट की तरफ इसको हटा लेते हैं। अब देखो बी पार्ट क्या है इसका बी पार्ट इसका निकालते हैं मोलरिटी मोलरिटी और मोलरिटी का फॉर्मूला है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू वी इसमें लीटर ये वाला फॉर्मूला है पहले उधर रख लें। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम और तो और डेंसिटी कितनी दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये है 1.19 ग्राम पर ml। ठीक है तो हमें क्या चाहिए मोलरिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन तो वॉल्यूम वहां से निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास D बराबर है m अपॉन V। डेंसिटी दे रखी है कितनी है 1.19 मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 अपॉन में V हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो V बराबर आ जाएगा 100 अपॉन में 1.19 तो इसमें डिवाइड कर लेंगे ये कितना हो जाएगा ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे पॉइंट हटाने के लिए तो आ जाएगा 109 तो डिवाइड कर दीजिए कितनी बार जाएगा 1 ये वाला हो गया 6 11 देखते हैं 6 बार 6 नहीं 54 6 के 6 5 11 6 के 6 7 7 से 8 8 में 72 8 में 8 15 8 में 8 9 9 से 12 ठीक है 8 बार जाएगी लगभग में 1 8 में 72 को 2 कहाँ से लेंगे 7 8 में 8 15 8 में 8 रखिए 9 10 में से 2 गए 8 इधर बचे 9 9 में से 5 गए 4 अब ये 0 अब ये 4 बार देखते हैं 4 नहीं 36 4 1 4 3 7 और 4 एकम 4 ये वाला यानी लगभग में 84 ले लेते हैं कितना आ गया 84 है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना उसमें 84 ml है यानी हमने डेंसिटी वाला फॉर्मूला से हमने वॉल्यूम निकाल लिया ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको मोलरिटी में रखते हैं। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 38 ग्राम हमने पहले सॉल्व किया था अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता है 36.5 वॉल्यूम कितना है 84 इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 चला गया ऊपर इज इक्वल टू पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ाई ठीक है ये तो जनरल ये है ना। तो अब ये क्या है 36 यानी फिर कैंसिल किया 5 2 जा 10 और 5 7 35 और 5 3 15 और ये कट जाएगा 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 तो ये बचेगा ऊपर 38 और 3 जीरो ये बढ़ी अपॉन में अब 41 अपॉन 7 41 73 इंटू में 40 133 177 4 3 12 4 7 28 और 29 3 7 2 9 9 11 यानी 1 3 3 1 7 7 4 3 12 2 का 4 7 28 और 29 3 7 2 9 9 22 ये आ
सॉल्यूशन हमारे परसेंटेज में दिया हो तो वहाँ डेंसिटी जरूर दी हुई होगी, क्योंकि बिना डेंसिटी के तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ही सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो अगर डेंसिटी दे रखा है तो हम वहाँ से वॉल्यूम निकाल करके मोलैरिटी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया और कल से बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है और कोई डाउट क्लियर करना है तो मैंने अपना मोबाइल नंबर कल भी दिया था और मोबाइल नंबर में आज भी लिख देता हूँ, तो वो आप शेयर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। ये है 7065100462। ये है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। तो कभी भी कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट्स में कॉल करके शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, और मिलते हैं कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ न्यू लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच।